हेलो फ्रेंड, अब आप घर बैठे A to Z कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो फ्रेंड चलिए आज का हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सभी कोई हमारे स्टूडेंट आ गए हैं, चलिए बढ़िया। तो स्टूडेंट आज जो है हम लोग क्लास 8 का AB सेक्शन है, लेसन 7। स्टूडेंट ऑलरेडी और भी इसका लेसन बन के तैयार है। आप computeredu.kundan चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं कंप्यूटर गुरु कुंदन कुमार के साथ। तो स्टूडेंट यूट्यूब पे फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस आपका शुरू है। चलिए आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है लोगो से परिचय, यानी लोगो का इंट्रोडक्शन है। चलिए आप पढ़ चुके हैं लोगो कंप्यूटर की भाषा, लोगो टाइटल स्क्रीन पर आकृति बनता कैसे है, लोगो कमांड्स को प्रिमिटिव भी कहते हैं। सब क्लियर? ये जैसे क्लास 8 का है, स्टूडेंट क्लास 4, 5, 6 में आप पढ़े होंगे। चलिए बच्चों, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा चेन्नई से आ जाए तो क्या होगा? उसे हिंदी बोलनी नहीं आती है, वह केवल अंग्रेजी व तमिल भाषा बोलना जानता है। आप तमिल नहीं जानते, ऐसे में वार्तालाप कैसे होगा? देखिए कितना प्रॉब्लम होता है। हिंदी स्टूडेंट इधर है और इधर इंग्लिश स्टूडेंट है। तो जैसे एक हिंदी स्टूडेंट जो है कि इंग्लिश स्टूडेंट्स यानी बोल रहा है, टॉकिंग कर रहा है, बोलता है हेलो मेरा नाम राजेश है, मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ, आपका क्या नाम है? तो दूसरे बोलता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो। ये क्या बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो। आई हैव कम फ्रॉम चेन्नई, मैं चेन्नई से आया हूँ, तो आपका क्या नाम है? तो ये इस तरह से बोला, क्या आप मेरी भाषा समझ पा रहे हो? तो बोलता है आई थिंक यू आर टॉकिंग इन हिंदी, मुझे लगता है कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ये अंग्रेजी वाला इससे बोल रहा है कि आप हिंदी में लग रहा है बात कर रहे हैं। आई होप यू नो इंग्लिश, वाई डिडंट वी स्पीक इन इंग्लिश, मुझे उम्मीद है कि आप अंग्रेजी जानते होंगे, हम अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, है ना, हम अंग्रेजी में नहीं बोलते। तो अरे मुझे लगता है कि आप हिंदी नहीं समझ पा रहे। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, टैली नहीं हो पा रहा है ना। तो लैंग्वेज जो होता है स्टूडेंट, कहने का मेरा ये तात्पर्य है, लैंग्वेज जो होता है तो कंप्यूटर भाषा में आपको पहले उसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। आप जब तक समझेंगे नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? इसलिए आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आपको कम से कम वर्ड को हिंदी में समझ में आना चाहिए। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपका स्टार्टिंग है, इसके आगे भी बहुत सारे लैंग्वेज पढ़े हुए हैं स्टूडेंट, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अभी तो स्टार्टिंग हिंदी से ही है कंप्यूटर, बट आप आने वाले समय में आपके जो बुक्स हैं सारे इंग्लिश हो जाएंगे। इसलिए आप अभी से ही मेहनत करें इंग्लिश में कुछ भी समझने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश के जो वर्ड हैं उसको हिंदी में क्या है उसका अर्थ, उसके लिए स्टूडेंट आपके पास मोबाइल रहता है तो डिक्शनरी ले लीजिए, डिक्शनरी में हिंदी टू इंग्लिश वाला आप देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक बात और बताना चाहेंगे स्टूडेंट, ये हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन लोगो है और इसका लास्ट तक वीडियो देख के जाए। और जो भी हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये जो वीडियो हमारा देख रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट बेल आइकन दबाने के लिए कि आप जो भी हम नए वीडियो बनाएंगे वो आप तक जाएगा और आप अच्छा नॉलेज ले सकेंगे, ठीक है। और ज़्यादा नहीं समझ में आता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है 6200390793, इस पर आप कॉल कीजिए और जो हम ये लास्ट तक पढ़ाएंगे तो इस पर आपको क्वेश्चन आंसर बना के इस पर व्हाट्सअप भी करना है। स्टूडेंट चलिए, तो आप देख रहे हैं इसका लास्ट तक वीडियो आप देख के जाएं, क्योंकि आपको इसका आंसर बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्लास। स्टूडेंट चलिए आइए पढ़ते हैं। इसका एक ही तरीका है कि आप दोनों उस भाषा में बात करो जो दोनों को बोलनी आती हो, यानी कि अंग्रेजी। इसे स्पष्ट है कि एक दूसरे की बात समझने के लिए दो बातें जरूरी होनी चाहिए, जो आपको आता है उसी भाषा में उसको बात करना होगा। जो कंप्यूटर इंग्लिश जानता है तो आपको इंग्लिश में ही टॉक करना होगा, तभी दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड नहीं हो पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट?
चलिए, भाषा का माध्यम होना चाहिए, वह भाषा दोनों समझ में आनी चाहिए। तो कंप्यूटर भाषा क्या है? आइए, कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही है। कंप्यूटर भाषा वह माध्यम है जिसे कंप्यूटर और हम दोनों ही समझ सकते हैं और उसके माध्यम से आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लोगो क्या है? लोगो कंप्यूटर की एक ऐसी ही भाषा है। लोगों की मदद से हम कंप्यूटर को सूचनाएं व निर्देश दे सकते हैं। तो चलिए, लोगो का पूरा नाम क्या है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। सो इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट, इसको आप याद करेंगे, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो एक बहुत ही आसान कंप्यूटर भाषा है। हम लोगों का प्रयोग निम्न कार्यों में कर सकते हैं। पहला है, कंप्यूटर वह विभिन्न आकृतियां बनता है। कंप्यूटर पर गणना होती है ना। कंप्यूटर पर साधारण वाक्य लिखे जाते हैं। तो आइए टर्टल के बारे में जानते हैं। तो लोगो के बारे में आगे पढ़ने से पहले आइए मिले लोगो टर्टल से। हम लोगो स्क्रीन पर आकृतियां बनाने में हमारी मदद करता है लोगो टर्टल। देखने में यह ट्रायंगल यानी त्रिभुज जैसा होता है। इस त्रिभुज का ऊपरी नुकीला सिरा को हेड कहते हैं और नीचे का चौड़ा सिरा जो है टेल, यानी इसको हेड बोलते हैं। क्लियर? और ये जो नीचे है इसको टेल बोलते हैं। क्लियर? कहते हैं टर्टल पूरे लोगो स्क्रीन पर कहीं भी घूम सकता है। सो आप देख रहे हैं, जब टर्टल चलता है तो अपने पीछे रेखाएं खींचती है इस तरीके से। चलिए स्टूडेंट, हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये टर्टल है। आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? टर्टल है। और ये ऊपर वाला हिस्सा को हेड कहते हैं, नीचे वाला को टेल कहते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा। सो स्टूडेंट, इसको आप याद रखेंगे। लोगो स्क्रीन क्या है? लोगो स्क्रीन के दो भाग होते हैं, एक ग्राफिक एरिया और एक टेक्स्ट एरिया। तो ग्राफिक एरिया जो होता है, लोगो स्क्रीन का ऊपरी भाग ग्राफिक एरिया क्षेत्र कहलाता है, जहां आकृतियां बनाई जाती है। और लोगो स्क्रीन का नीचे वाला भाग जो टेक्स्ट क्षेत्र होता है, जहां पे हम लोग कुछ लिखते हैं। क्लियर? तो ये जो देखते हैं ग्राफिक एरिया, यहाँ जो लिखा हुआ जाता है उसको टेक्स्ट एरिया। तो सो स्टूडेंट, लोगो कमांड्स के बारे में जानते हैं। लोगो टर्टल केवल लोगो कमांड ही समझते हैं। कमांड का नाम दूसरा प्रिमिटिव भी होता है। सो आप याद रखेंगे, आपको पूछा जाएगा हो सकता है एग्जामिनेशन में कि लोगो कमांड्स का और दूसरा नाम क्या है। तो सो स्टूडेंट, आपको प्रिमिटिव बोलना है। इसलिए ग्राफिक क्षेत्र में आकृति की रूपरेखा खींचने के लिए कमांड या प्रिमिटिव की आवश्यकता होती है, जिन्हें टेक्स्ट क्षेत्र में लिखा जाता है। इसमें से कुछ प्रिमिटिव है, ये सब कमांड है। प्रिमिटिव क्या 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 कार्य है इसको आप कंप्लीटली याद करेंगे। फॉरवर्ड ये कंप्लीट वर्ड है, इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, एफडी टर्टल को आगे बढ़ाने के लिए। बैक, इसको टर्टल को पीछे बढ़ाया जाता है। राइट, टर्टल को दाएं घुमाया जाता है। लेफ्ट, टर्टल को बाएं घुमाया जाता है। होम क्या है? टर्टल के स्क्रीन के बीच में लाया जाता है। और क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को साफ किया जाता है। और बाय, लोगो प्रोग्राम को बंद किया जाता है। सो स्टूडेंट, चलिए इसका हम आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। और क्या आप जानते हैं, इसको भी पढ़ देते हैं। तो प्रिमिटिव को छोटे या बड़े कैसे अक्षरों में लिखा जा सकते हैं? टर्टल कुछ नहीं करता है, वो तो चुपचाप निर्देश का पालन करता है। यानी टर्टल प्रिमिटिव कुछ नहीं करता। आप जब तक कमांड नहीं डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो चलिए स्टूडेंट, लोगो ऑन कर देते हैं हम। सो स्टूडेंट, यहां पे हम ये टर्टल देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे एफडी करेंगे, एफडी कुछ नंबर देना पड़ता है 60। तो देखिए आगे बढ़ा। एफडी के बाद स्टूडेंट क्या था हमारा? बैक। अब जैसे बैक जाना है तो बैक कैसे जाएंगे? जैसे हम बैक के लिए बैक करके 40 कर दिए। तो देखिए बैक 60 था तो वो 40 आ गया। और भी कमांड, सारे कमांड्स का हम प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। राइट, अब जैसे राइट मूव कराना है इसको तो RT 90 कर दीजिए। ठीक है? और फिर एफडी 60 कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट? अब जैसे और कौन सा कमांड था? लेफ्ट है। चलिए LT 90 कर दिए और फिर इसको हम FD 30 कर देते हैं। सो आगे बढ़ गया। और फिर B के 60 कर देते हैं। क्लियर? तो सो स्टूडेंट, अब है होम। होम करने से क्या होगा? टर्टल हमारा होम में आ जाएगा। देखिए आगे शुरू से। अब है कमांड हमारा CS, क्लियर स्क्रीन। तो हम लोग CS कर देंगे तो सारा क्लियर स्क्रीन हो गया। और उसके बाद क्या है? बाय। बाय लिख देने से हमारा लोगो बंद हो जाएगा। तो आइए, चलिए क्लोज हो गया। तो सारे कमांड्स का हमने प्रैक्टिकल दिखाया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। सो स्टूडेंट, चलिए और भी आगे है उसको हम लोग
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सो स्टूडेंट देखिए, लोगो स्टार्ट करना। लोगो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लोगो टाइप और एंटर बटन दबाइए, तो स्क्रीन पर कुछ सूचनाएं आएगी और साथ ही प्रश्न चिन्ह भी आ जाएगा। तो होम टाइप करेंगे, एंटर की दबाएंगे और फिर प्रश्नवाचक इस तरह से चिन्ह आएगा, कमांड को आगे लिखेंगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए, लोगो से बाहर जाने का जो कमांड है बाय टाइप करना है और लोगो हमारा एंटर कर देना है, ये बंद हो जाएगा। तो बहुत इजी स्टूडेंट, सब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएं। आइए मेमोरी बाइट्स क्या कहता है इसको पढ़ते हैं। तो लोगो एक कंप्यूटर भाषा है। आपसे कोई पूछेगा कि लोगो व्हाट इज लोगो, तो आपको क्या बोलना है कि कंप्यूटर हमारा एक, ये लोगो हमारा क्या है, कंप्यूटर भाषा है। लोगो टर्टल, लोगो स्क्रीन पर चित्र बनता है। लोगो स्क्रीन के दो भाग होते हैं, ग्राफिक क्षेत्र और टेक्स्ट एरिया होता है। लोगो कमांड्स को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट, ये आपको क्या करना है, ये सब सारे निम्न में प्रश्न जो दिए हुए हैं इसको क्वेश्चंस को बना करके इस 62003907 नंबर पे आपको सेंड करना है। क्लियर स्टूडेंट? ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ये है आपके ट्रू फॉल्स। तो क्लियर स्टूडेंट? और एक काम है, एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। जो जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, सो हम आप आई होप ये हम चाहेंगे कि आप जो है इस क्वेश्चंस को बना करके हमारे 62003907 नंबर पे, इस नंबर पे 6200390793 ये नंबर है हमारा, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल भी कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। और ये बोलना चाहेंगे कि हम आपको हमेशा इसी तरीके का अच्छे अच्छे वीडियो, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे हम छोड़ते रहेंगे। सो आई होप आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। सो स्टूडेंट, मिलेंगे फिर हम आपके लिए एक अच्छे वीडियो लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।